नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज दोस्तों भौतिकी विज्ञान का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो कि 20 प्रश्न रहेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये ऑप्शन है 4 इसमें। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी रेटिना या दृष्टिपटल। तो आपके पास इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी में है रेटिना या दृष्टिपटल। इसका राइट आंसर है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन डी में है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ये ऑप्शन रहेगा इसमें 4। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, ये सवाल है। सवाल का ऑप्शन 4 आपके पास सामने दिख रहा है। ऑप्शन ए है अपवर्तन के सिद्धांत, ऑप्शन बी है परिकिरण के सिद्धांत, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अपवर्तन के सिद्धांत। ऑप्शन ए में लिखा हुआ अपवर्तन के सिद्धांत, ये आपका राइट आंसर है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे तीसरा प्रश्न। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दूरदर्शिता, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दूर दृष्टि दोष। ये सारा प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैट्रिक का, बिहार बोर्ड का। आपको इसको बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना है। फिर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि आपको किस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। अगला सवाल, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। यह सवाल है, नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है। तो ऑप्शन ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। इसके लिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी में है लिखा हुआ वास्तविक उल्टा तथा छोटा। आँख में प्रतिबिंब बनता है इस तरह का। फिर अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, क्या होता है। वही देखना ऑप्शन में। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्णाधता। ऐसा ऑप्शन लिखा रहेगा दोस्तों, उसमें एक सही आंसर आपको देना है। तो ऑप्शन ए में लिखा है दूर दृष्टि दोष, ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल फिर देखते हैं। अगला सवाल क्या है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है कौन सा। सबसे अधिक विचलन होता है, क्योंकि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, उसमें सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी नीला और लाल दोनों। तो ऑप्शन सी है यहाँ पर बैगनी, ये याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन रहेगा। ए नंबर में दूरदृष्टिता, ऑप्शन बी में है समंजन क्षमता, ऑप्शन सी में निकट दृष्टिता, ऑप्शन डी में जरा दूरदर्शिता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी में राइट आंसर है लिखा हुआ समंजन क्षमता। तो इसका राइट आंसर समंजन क्षमता होता है। फिर इस प्रश्न के बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जिस व्यक्ति को दूर की स्थित वस्तु और नज़दीक की स्थित वस्तु को नहीं देख पाता उसे कहते हैं जरा दूरदर्शिता। तो इस प्रकार का सवाल रहेगा। तो उसके लिए ऑप्शन रहेगा 4 अवतल, दूसरा है बायफोकल, तीसरा ऑप्शन अपसारी, चौथा अभिसारी। तो बायफोकल लेंस के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। उस लेंस में दोनों तरह के लेंस लगे रहते हैं चश्मा में। फिर अगला सवाल, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। एक स्वस्थ आंख जो होता है उसके लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु, ऐसा सवाल है। उसके लिए 4 ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 0 एवं 25 मीटर, ऑप्शन बी में है 0 एवं अनंत, ऑप्शन सी में 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। इसका आंसर है डी में ऑप्शन लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। 25 सेंटीमीटर निकटतम और अधिक हो गया अनंत पर। फिर अगला सवाल देखते हैं, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है।
सवाल है, आपको अच्छे से तैयारी करना है और सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन 4 है इसमें। ऑप्शन ए है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी रेटिना द्वारा, ऑप्शन सी सिलेरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन डी आइरिस द्वारा। ये इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से एक सही है। इसका सही आंसर सी में लिखा हुआ है सिलियरी पेशियों द्वारा। तो आपको याद रखना सिलियरी पेशियों द्वारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर अगला सवाल देखते हैं। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। यहाँ भी दृष्टि दोष के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। 3 तरह का दृष्टि दोष होता है। तो जो नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसमें कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो पहला दूर दृष्टि दोष, दूसरा निकट दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूर दृष्टि दोष, चौथा वर्णांधता लिखा हुआ। इसके लिए हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। जैसे दूर वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसके लिए हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगला सवाल देखते हैं कि सवाल है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो ये ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष में, ऑप्शन सी जरा दूरदर्शिता में, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा जैसा सवाल है कि दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब रेटिना के आगे, तो निकट दृष्टि दोष में। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष में। इसका सही आंसर हो गया। फिर अगला सवाल देखते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। सवाल है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। इसमें भी दृष्टि दोष के बारे में ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दूर दृष्टि दोष, डी वर्णांधता। इसका राइट आंसर है जरा दृष्टि दोष। इसी को जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं। फिर अगला सवाल देखते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। जो व्यक्ति चंद्रमा पर खड़ा रहता है उसको आकाश प्रतीत दिखाई, यानी आकाश दिखाई देता है। किस प्रकार का रंग पूछ रहा है दोस्तों। तो उसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है नीला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काला। तो उसको काला दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन डी में यहाँ पर लिखा हुआ काला। तो इसका राइट आंसर काला याद रखना है कि आकाश का रंग चंद्रमा पर से काला दिखाई देता है। फिर अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। जो श्वेत रंग होता है दोस्तों सूर्य प्रकाश, उसमें कितने रंगों का मिलना होता है, कितने रंग का से वो बना होता है। उसमें 7 रंग होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है। ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन बी में सी में 5, ऑप्शन डी में 7। तो आपको आंसर 7 याद रखना है। श्वेत प्रकाश का जो रंग होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है जो सूर्य प्रकाश होता है। फिर अगला सवाल है। सारा सवाल इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको बढ़िया से तैयारी करना है और अपने बच्चों को भी तैयारी करने के लिए प्रेरित करना है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों, किस प्रकार का तरंगदैर्घ्य अधिकतम किस वर्ण का होता है, यही सब पूछा है। तो ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी पीला। तो इसका राइट आंसर बी लाल लिखा हुआ है। तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यही याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। जो इंद्रधनुष बनता है आकाश में वो किस घटना पर आधारित है, परिघटना, वो आपका सिद्धांत पूछा है। इसमें 4 ऑप्शन रहेगा कि 4 ऑप्शन का यहाँ पर दिया रहेगा, उसमें से आपको एक सही उत्तर पर जवाब देना है। ऑप्शन ए में लिखा है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और चौथा डी में इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष का बनना जो है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर 4 लिखा हुआ, 4 में से एक सही है। तो ऑप्शन सी में इसका जवाब सही है लिखा हुआ। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको याद रखना है कि। फिर अगला सवाल देखते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन बी में है किंडल प्रभाव, ऑप्शन सी में टिंडल प्रभाव, ऑप्शन डी में क्विंटल प्रभाव। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी में लिखा हुआ टिंडल प्रभाव। तो इसका राइट आंसर टिंडल प्रभाव हो जाएगा। आपको टिंडल प्रभाव याद रखना है।
फिर देखेंगे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको हर एक सवाल का प्रश्न का सही से आंसर याद रखना है कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु, जो किसी मनुष्य का आँख होता है, सिंपल आँख, सामान्य आँख, उसके लिए दूर बिंदु कहाँ तक होता है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, पहले भी सवाल था, इसमें देखेंगे अनंत पर। 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, 25 मीटर, अनंत पर। तो इसका राइट आंसर डी लिखा हुआ, डी में अनंत पर। तो आपको अनंत यानी मानव नेत्र जो है अनंत तक देख सकता है, इसका दूर बिंदु हुआ दोस्तों। फिर अंतिम, क्योंकि अब 20 प्रश्न का एक वीडियो था, आपको सब पसंद आना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न सब था। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, यानी मानव का जो आँख है किस लेंस की तरह कार्य करता है, ऐसा भी सवाल रह सकता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी बायफोकल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका जवाब उत्तल लेंस याद रखना है कि मानव नेत्र जो आँख जो है उत्तल लेंस की तरह काम करता है। तो आशा करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको अच्छे से तैयारी करें